ए, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रवीण शर्मा और आप सभी पर माँ गायत्री गुरुदेव का कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी कोई का मनोकामना जो है वो पूरा हो। और आप सभी कोई को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया और शेयर भी किया। इसके लिए आपको तहे दिल से मैं थैंक्स बोलता हूँ। देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बलि वैश्व के बारे में। बलि वैश्व एक ऐसा यज्ञ है कि ऐसा पद्धति है जो प्राचीन वर्षों से जो है वो चलता आ रहा है। मीन्स बलि वैश्व आखिर है क्या चीज़। आपने अपने घर पर देखा होगा कि आपकी मम्मी या नानी या दादी या कोई भी जो घर में बुजुर्ग है, माता जी जो भी हैं, तो वो क्या करती है घर में ना, अपने घर पे मतलब चावल जब चढ़ाती है तो वो चावल लेकर के चारों तरफ ऐसे घुमा करके और 5 आहुति जो है वो अग्नि में देती है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? यही है बलि वैश्व, वही है बलि वैश्व। लेकिन मंत्र नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन वो चलता आ रहा है बहुत पहले से, वो प्राचीन है। मतलब देखिए, गांव वगैरह में जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि करीब महीना में एक दिन जो है ना, सब कोई वो जाते हैं और गांव के जो ग्राम देवता जो है वहाँ पे जा करके वहाँ आहुति देते हैं। और घर से लोग प्रसाद वगैरह बना करके लेकर के जाते हैं और वहाँ पे आहुति देते हैं। मीन्स हम लोग गोईठा बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, गोबर का बना हुआ, तो वो अग्नि उसमें प्रज्वलित करके या कोयला लेकर के आते हैं और उसमें आहुति देते हैं। यही है बलि वैश्व। लेकिन लोगों को मंत्र नहीं पता। तो हमारे जो गुरुदेव है ना, वो मंत्र बताए। मैं 5 मंत्र बताता हूँ। 5 मंत्र जो है वो बलि वैश्व का मंत्र है। देखिए, क्या होता है कि गायत्री साधना के साथ में ना, जब आप बलि वैश्व जब आप करते हैं तो वो बहुत तेजी से वो भागता है। देखिए, मैं बताता हूँ, मेरे घर की बात है कि स्टोरी है, क्या है कहानी कि मैं रायगढ़ उड़ीसा में रहा करता था। वहाँ जॉब किया करता था जब, तो वहाँ पे मुझे क्वार्टर मिला हुआ था, मतलब कंपनी का फ्लैट था। तो F5 16 और 17, तो F हो गया टाइप और 5 हो गया 5 नंबर बिल्डिंग, और 16 नंबर मेरा रूम था, फ्लैट नंबर, और 17 भी था। तो 16 में हम रहते थे, मैं अपने मैडम बच्चों के साथ में, और 17 में जो है मैडम का ठीक पार्लर था। मीन्स 16 ये डोर ओपन हुआ, ठीक सामने में डोर था 17 नंबर। लेकिन 17 नंबर का ये था कि लोग बहुत डरते थे। मीन्स क्या कि उसमें कई बार जो है होनी अनहोनी बराबर होते ही रहता था। मीन्स लोग जो है ना वो उसमें रहना नहीं चाहते थे। मीन्स उनको डर लगता था। मीन्स क्या हुआ कि हर साल कुछ ना कुछ उसमें हादसा हो जाता। मीन्स कोई सुसाइड हो गया, फिर कुछ हो गया, तो इस तरह से। तो सभी 17 नंबर जितने बिल्डिंग्स हैं, सभी बिल्डिंग्स में 17 नंबर्स में कुछ ना कुछ बात था। पता नहीं क्या था, लेकिन लोग डरते थे, लोग नहीं जाते थे। और मैं एक रियलिटी बताता हूँ आपको कि मेरा यह घर था, ठीक सामने में रूम था जो मैडम का पार्लर था। हम लोग जब रूम से जब पार्लर वाले रूम में जब जाते थे, मान लीजिए कि रात में जब या शाम के वक्त यदि जब वो ओपन करना या खोलना यदि जाते थे, बच्चे भी डर जाते थे। और मुझे भी ऐसा फीलिंग होता था, ऐसा क्यों होता था, मतलब ऐसा क्या होता है कि लोग थोड़ा घबराहट सा होता है। या मेरी मैडम भी जो है बोली कि नहीं लगता है, ऐसा कुछ है कि जो मुझे मतलब ठीक नहीं लगता है। तो मेरे घर में साधना तो देखिए वो चलता ही है, लेकिन क्या है कि बलि वैश्व जो है नहीं करता था, तो नहीं होता था। तो क्या है ना कि इसमें मतलब घर में जब साधना के साथ में जब बलि वैश्व होता है तो उसका प्रभाव बहुत ही तेज हो जाता है। अभी देखिए, बलि वैश्व का क्या चीज है, उसको 5 मंत्र होता है। जब बलि वैश्व जब मेरी मैडम ने करना स्टार्ट किया, जिस दिन से किया, मैं बता रहा हूँ आपका जो गूज बम है ना, मतलब यदि आपके घर में यदि कोई बुरा आत्मा है, या तो फिर कोई ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बहुत परेशानी हो रहा है और डर है, लगता है कोई रूह वगैरह है, ऐसा कि हमें प्रॉब्लम होता है, लोग घबराते हैं, आप बलि वैश्व करना आज से स्टार्ट कर दिए। मेरे घर में क्या हुआ, जिस दिन बलि वैश्व किए ना,
उस दिन से अभी तक वहाँ पे किसी तरह का नेगेटिविटी जो है, कोई भी ऐसा फीलिंग्स नहीं रहा, सभी खत्म हो जाएगा। मतलब होता क्या है, बलि वैश्य जो है ना, वो 5 आहुति जिनके नाम से पड़ती है, वो पूरा जब वो उसका स्मेल जो धुआं होता है, जो मतलब खुशबू जो होता है, पूरा चारों एरिया में ना, वो पूरा क्लाउड में ऐसे फैल जाता है चारों एरिया में। और जहाँ तक वो जाता है पूरा नेगेटिविटी वो हट जाता है वहाँ से, बिल्कुल कंप्लीटली रहता ही नहीं है। आप बता रहा हूँ, जिसके घर में ना यदि इस तरह का प्रॉब्लम है और नहीं भी है, वो गायत्री साधना के बाद में बलि वैश्व करना वो आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बलि वैश्व करने के लिए आपको सबसे पहले, बलि वैश्व क्या है कि यज्ञ है। बलि वैश्व, बलि मतलब अपने आप को, मतलब क्या है कि त्याग और बलिदान बोलते हैं। अब वैश्व का मतलब ये होता है कि जड़ चेतन, अंदर का आत्मा, जो चेतना होता है उसके लिए, मतलब बलि वैश्व उसके लिए किया जाता है। किसके लिए? ये हुआ खुद के लिए, तो खुद के लिए किया जाता है बलि वैश्व। तो बलि वैश्व से आपको क्या चीज हो सकता है, मीन्स आप जो है ना, देखिए अकाल मृत्यु नहीं होगी इससे। आपके घर में लोग ना आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से, आपके अगल बगल वाले लोग आपको पसंद करेंगे। पसंद मीन्स क्या कि आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपका गांव समाज शहर में, आपके घर में मान प्रतिष्ठा इज्जत में बढ़ोतरी होगा, आप बढ़ेंगे, समाज राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सो आप जो है ना ये करना स्टार्ट कर दीजिए। और आज से अभी से, यदि जिसके घर में भी आज भी आपको लगता है कि नहीं मेरा तरक्की रुका हुआ है, तो आप गायत्री साधना आज से स्टार्ट कीजिए। और आज ही से ना आप बलि वैश्व जो स्टार्ट कर दिए। देखिए हमारे जो गुरुदेव जो है ना, वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने ये बुक जो है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक जो है उन्होंने लिखा है। इस बुक में सारा चीज़ है, आप किसी भी गायत्री शक्तिपीठ से जा करके ये ले सकते हैं। ओनली 3 या 5 रुपए या 10 रुपए का अंदर का चीज़ है, इतना ही का बुक आता है ये, ठीक है। पहले तो ये 3 रुपए में लिया गया था, ये 3 रुपीज़ का है, जब मैं लिया था ये 3 रुपीज़ है। आज 5 रुपए या 10 रुपए होगा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। सो ये आप ले सकते हैं। बलि वैश्व क्या चीज़ है, देखिए मतलब देखिए हमारा सब कुछ नहीं होता है, भगवान का दिया हुआ सद्बुद्धि, ज्ञान, संपत्ति है ना, धन दौलत, नौकरी, व्यापार, जो भी चीज है वो अपने को लोगों के साथ में शेयर करना। शेयर मीन्स क्या कि सेवा भावना रखना। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपना धन दौलत बांटने के लिए, बांटना नहीं, मीन्स क्या कि आप उस चीज को जब आप दूसरों के लिए मतलब सेवा भाव यदि रखते हैं, तो आपको वो तरक्की भगवान आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। मीन्स हमारे पास में जो भी सद्बुद्धि ज्ञान है, सब उनका ही परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ है। सो अपना कुछ सेवा जो है वो उनको दिया जाता है। वो बलि वैश्व ही एक है। जब आप बलि वैश्व जब आप करते हैं, साधना करते हैं, जब आप बलि वैश्व जब आप गायत्री साधना करते हैं, गायत्री साधना के बाद में जब आप बलि वैश्व करते हैं, तो उसका ग्राफ जो लेवल है बिल्कुल ऐसे करके जे कर्व जैसे भागता है। तो आपको करना कैसे है, और आपको पता है जब मेरे घर में जब वो हुआ, उस दिन से पूरा नेगेटिविटी बिल्कुल हट गई थी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि बलि वैश्व बहुत खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त चीज है। इससे कोई डरने की चीज नहीं है। ये आपको जिस दिन आपको घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी है या नहीं भी है, आप उस दिन से स्टार्ट कीजिए। जिस दिन से कीजिएगा ना, उस दिन से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जिस दिन आप करेंगे उस दिन से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा घर में। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं उनके बारे में बोलता हूँ कि जैसे जो लेडीज होती है ना, सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजती हैं, तो वो क्या है कि वो सोचती हैं मैं इतना सुबह मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन आप उसको प्रयास कीजिए सुबह उठने का। और बलि वैश्व सबसे पहले, मतलब आपके घर में यदि सबसे पहले कुछ बने खाना,
तो सबसे पहले बलि वैश्व बनना होना चाहिए, बस यज्ञ होना चाहिए। देखिए यज्ञ के लिए आपको सामग्री चाहिए, बड़ा यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए, समय चाहिए, टाइम चाहिए, बहुत सारा प्रोसेस उसे करना होता है। लेकिन बलि वैश्व आप घर पे कर सकते हैं। बलि वैश्व का महत्व उतना ही है जितना आप यज्ञ के लिए करते हैं। यज्ञ का महत्व जितना है उतना ही उससे कहीं ज्यादा जो है बलि वैश्व का महत्व है। सो घर घर यज्ञ जो है ये होना चाहिए बलि वैश्व। अब मैं आपको बताता हूँ कि बलि वैश्व करते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी लेडीज है वो बोलती है कि हम तो नहीं कर पाते हैं सुबह उठ करके, लेकिन आपको सुबह उठना है। आपको करना क्या चीज है, आटा का चूरमा जो है, देखिए जल्दीबाजी बना, या तो आप हलवा बना सकते हैं आटा का, या तो जो है सूजी का हलवा बना लिए, या कुछ भी मीठा चीज। इसमें मसाला नमक वगैरह जो है, नमक मिर्च वगैरह नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध मतलब मीठा होना चाहिए, या गुड़ का या तो चीनी का। आप कुछ भी हलवा बना ले। बनाने के बाद में ना आप जैसे आप क्या है डेली आपको सबसे पहले वही बनाना है। आप तो डेली प्रसाद तो बना नहीं पाएंगे, तो आप क्या कीजिए कि आटा का चूरमा बना लीजिए। आप पूजा स्थान में उसको बंद करके किसी डब्बा में रख लीजिए। रखने के बाद में आप क्या करना कि डेली आपको नहा करके और गैस चूल्हा में एक ताम्र का प्लेट ऐसा जो है छोटा सा खरीद लीजिए, मार्केट में मिलता है ना, वो कॉपर का, वो खरीद लीजिए। या तो कोई प्लेट ऐसा खरीदिए, या तो लोहा का स्क्वायर कुछ ऐसा कुछ टीना का मिलता है वो रख लिए, उसमें हॉल कर दीजिए, या कील मार के या जो भी चीज़ को हॉल कर लीजिए। गैस पे चढ़ाइए, ऑन कीजिए, उसी चूरमा को थोड़ा सा प्लेट में निकालिए। निकालने के बाद में और इस पोजीशन में पकड़िए। ये पोजीशन जो है ना, इस पोजीशन में ये 3 फिंगर्स, ये अंगूठा है ना, सॉरी ये अंगूठा, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये 3 फिंगर जो है ऐसे रखिए, प्रसाद उठाइए। और जो मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ स्क्रीन पे जरूर मैं मेंशन करूँगा, और मैं जो बोलता हूँ मेरे साथ साथ वीडियो जब ऑन, यदि नहीं समझ में आएगा वीडियो को ऑन करके जो है आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। कैसे बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं न मम। स्वाहा बोले तो जब आहुति में डालना है, और लास्ट में बोलना है इदम ब्रह्मणे इदम न मम। इदम ब्रह्मणे इदम न मम का मतलब ये है, ब्राह्मण का मतलब ये है कि ब्रह्म का मतलब कि अपने अंदर का जो ब्राह्मण है, ब्रह्म है, ये किसी पंडित के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। हम जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्मा जैसा हम बनेंगे उसके लिए है। सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं न मम। देवेभ्य का मतलब यह है कि हम देव के समान, मतलब परमात्मा के समान हम बने, हमारा मन विचार बुद्धि इस तरह से बने कि हम, ये देखिए टोटल साधना, ये टोटल जो ये है मीन्स यज्ञ जो है ये खुद के लिए होता है और दूसरों के लिए होता है। आप खुद के लिए तो कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, तो आप यही है त्याग, यही है बलिदान, यही है बलि वैश्व, है ना। तो अभी तीसरा हम लोग करेंगे कि क्या बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं न मम। ऋषिभ्य का मतलब यह है कि ऋषिभ्य का मतलब यह है कि आप संसार में जितने प्राणी हैं, जितने पशु हैं, जितने मतलब पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, आप उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर चौथा आहुति उठाना है ना और फिर बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरभ्यः इदं न मम। नरभ्य का मतलब यह है कि हर नर नारी, हर लोग के तरफ से मैं आहुति दे रहा हूं, इसका मीनिंग्स यही है, ठीक है। पांचवा जो है
वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 5 सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 5वां जो है आप ध्यान से सुनिए क्या बोलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं भूतेभ्य इदं नाम। भूतेभ्य का मतलब यह है कि जितने अतृप्त आत्मा है, हम तो देखिए लोग हैं, प्राणी हैं, सबके तरफ से हम लोगों ने आहुति दिया, खुद की तरफ से दिया, लोगों की तरफ से दिया। अब जो इस संसार में जीवित नहीं है, जो लोग चले गए, ये अतृप्त आत्मा और उन लोगों के लिए जो है ये आहुति है। तो आप जब उनको भी आहुति देते हैं तो आपका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। गायत्री साधना के बाद में, आप गायत्री मंत्र के बाद में, गायत्री साधना के बाद में आप बलिवैश्व करना आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन से कीजिएगा उसी दिन से, सेम डे से आपको रिजल्ट सामने देखने के लिए मिलेगा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि नहीं ऐसा रियलिटी है। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि नहीं हमारे साथ में ऐसा हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। आप ये चीज को आज से स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए कि आप कहां से कहां जाते हैं। आपको तरक्की, आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपके लोग, आपके पड़ोसी, आपके परिवार, सब आपका रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको इज्जत करेंगे और सब आपका बिजनेस एकदम ऐसे करके भागेगा। मैं बता रहा हूं, ये खुद को जो बलिवैश्व जो है ना, या खुद को और लोगों के लिए ये किया जाता है। जब आप सेवा से, ये अंतर आत्मा से जब आप ये आहुति जब देना स्टार्ट करती है ना, आपका घर भी बढ़ेगा, घर भी बढ़ेगा, धन दौलत धन बढ़ता जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा हमारा काम कैसे होते जा रहा है। ठीक है, कौन ऐसा शक्ति है जो आपको हाथ पकड़ करके खींचते लेकर के चला जा रहा है? कौन ऐसा शक्ति है कि हम सब मुसीबत में थे, कौन मेरा हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहा है? माँ गायत्री गुरुदेव का शरण में रहिए और बलिवैश्व आज से स्टार्ट कर दीजिए। ये आज जो मैंने बताया, आपको किसी पंडित, किसी के बारे में ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आप इसको आज से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। जिनके घर में भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, आप उसको स्टार्ट आज से अभी से कीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो है आपको ये जो मैंने आपको बताया, जो जानकारी जो दिया है, वो आपको रिजल्ट क्या और कैसे दिया। मैं बता रहा हूँ, ये हवा वाली बात नहीं है। आप इसको एक बार करके देखिए, आपका पूरा जो रुआ है ना, वो गूज़बम्प बोलते हैं इसको, ये इससे बिल्कुल एकदम करंट हो जाएगा। आप करके देखिए, आपके घर से नेगेटिविटी सेम डे निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, है ना। आप चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, कॉलेज हो, कोई भी सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, बहुत मन से ये से कीजिए। मैं आगे कोशिश करूंगा कि आप मुझे यदि कमेंट करें तो मैं आपको लाइव में आकर के प्रोसेस जरूर बताऊंगा कि किस तरह से कैसे करते हैं। लेकिन आप इसको जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप आज से स्टार्ट कर दीजिए, इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको लेकर के आऊंगा कि बच्चे जो है ना आजकल बहुत शैतान हो गए, मोबाइल जो है ना वो चलाते चलाते जो है माइंड का विकसित होना कम कर दिए। मैं आप सभी को घर में जितनी मैडम है, जितने सर है, मैं उनको बताऊंगा एक चीज़ कि आप वो प्रोसेस आप उनसे करवा लीजिए। आपके बच्चे का जो ज्ञान है, वो ये जो ज्ञान है वो बहुत स्पीड से भागेगा। तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और पसंद किया, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को यदि आपको लगा हो कि नहीं ये सही है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।